क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर हमले करने वाला है? आखिर जंग के मोर्चे पर आगे क्या होने वाला है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये तूफान आने से पहले की शांति है? क्या सच में अमेरिका ईरान पर एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने वाला है? क्या इस बार अमेरिका का जंगी प्लान ईरान को घुटनों पर ले आने में कामयाब होगा? क्या अमेरिका इस बार जंग जीत लेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। क्या अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उसमें कहा है कि यह तूफान आने से पहले की शांति है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अमेरिका एक बार फिर से ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने जा रहा है? ऐसी आशंका बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि अब बहुत दिनों तक धैर्य नहीं रख पाएंगे। तो क्या ट्रंप ईरान में बारूदी रण का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं? क्या उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं? इस सवाल का जवाब एक ऐसी रिपोर्ट से मिला है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू होने की बात कही है। दावा है कि जल्द ही अमेरिका ईरान में भीषण तबाही मचाने वाले ऑपरेशन को लॉन्च कर सकते हैं, जिसका फैसला ट्रंप को लेना है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर दोबारा सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने हमले के कई विकल्प तैयार कर लिए हैं और अब अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की योजना तैयार है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमले के विकल्पों में ईरान के सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को निशाना बनाने की योजना है। मतलब अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने और घुटनों पर ले आने का प्लान रेडी कर लिया है। अपने जंगी हथियारों को विनाशकारी बारूद से भर दिया है। बस इंतजार है तो ट्रंप की तरफ से मिलने वाली हरी झंडी का। इस बार अमेरिका एक साथ कई मोर्चों में सैन्य ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़ों की तैनाती कर दी है और युद्धपोतों में अमेरिका के सबसे खतरनाक ट्रूप्स को तैनात कर रखा है। क्योंकि जिन मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बना हुआ है, उनमें एक है हॉर्मुज की ईरानी नाकेबंदी और दूसरा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस पर ना तो अमेरिका टस से मस होने को राजी है और ना ही ईरान पीछे कदम उठा रहा है। ऐसे में खबर है कि अमेरिका अपने नए सैन्य ऑपरेशन में एक विकल्प यह भी रखा है कि अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को जमीन पर उतारकर इस्फहान परमाणु साइट में दबे एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने का भी है। हालांकि अधिकारियों ने माना है कि ऐसा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होगा और इसमें भारी सैन्य नुकसान भी हो सकता है। इसकी तैयारी खाड़ी और हॉर्मुज के इर्द गिर्द तैनात अमेरिकी सेनाएं लगातार कर रही हैं। इसकी झलक तब देखने को मिली जब ईरान के युद्ध क्षेत्र में अमेरिका का फाइटर जेट आसमान में दिखाई दिया। इसकी पुष्टि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भी की गई। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है। इस टकराव के बीच अमेरिका मध्य पूर्व में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, F-35 लड़ाकू विमान, एयर टू एयर टैंकर और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी है। इसे हाल के महीनों में अमेरिकी सैन्य तैनाती में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। वैसे हॉर्मुज के समंदर में तैनात अमेरिकी सेनाओं के युद्धाभ्यास और ट्रंप की तरफ से दी जा रही धमकियां बता रही हैं कि जल्द ही हॉर्मुज पर बारूदी कोहराम देखने को मिलेगा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने जो कहा उसका मतलब यही है कि युद्ध का सायरन बज चुका है। तबाही का बारूद खतरनाक वेपन्स पर लोड हो चुका है, जिन पर चिंगारी लगाने के लिए हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। मतलब समंदर में तबाही का ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसकी तैयारी अमेरिका और ईरान की तरफ से प्रलय लाने वाले हथियारों के साथ की जा रही है। अमेरिका जंग की तैयारी फुल प्रूफ प्लान तैयार करके हमले की योजना बना रहा है। तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, ये मेरी गलती नहीं है कि वो अपना संयम खो रहे हैं। ये धैर्य होने न होने का मसला नहीं है। हम एक गंभीर सवाल से डील कर रहे हैं। ये युद्ध और शांति का बहुत गंभीर सवाल है। इसलिए अगर वो वार्ताकारों के जरिए समाधान चाहते हैं तो उनको संयम दिखाना होगा, क्योंकि न्यायपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए एक जटिल और व्यापक बातचीत जरूरी है। अगर वो फिर से युद्ध चाहते हैं तो ये उन पर है। वे हमें परख चुके हैं। अगर फिर ऐसा करते हैं तो नतीजा पहले से अलग नहीं होगा। ईरान का संदेश साफ है कि अमेरिका पहले जैसी गलती करेगा तो परिणाम वैसा ही होगा और युद्ध की आशंका के चलते ईरान पहले से ही ज्यादा पुख्ता तैयारी कर चुका है।
वो अपने मिसाइल सिस्टम तकनीक को रणनीतिक ठिकानों तक पहुंचा चुका है, जिसकी जद में अमेरिकी युद्धपोत भी है। खबर है कि अमेरिका जब इजराइल को बारूदी सामग्री मुहैया करा रहा है, तब ईरान के पीछे चीन खड़ा दिखाई दे रहा है। बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने हथियारों की बिक्री के लिए चीनी कंपनियों से बात की है, जिनमें कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल शामिल होने की बात है। ये मिसाइल कम ऊंचाई वाले विमानों को मार गिराने में सक्षम है। टकराव अगर बढ़ा तो चीन हथियारों की दूसरी खेप भी भेज सकता है। ईरान को इन हथियारों की मदद चीन दूसरे देशों के जरिए करेगा। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ जंग के मैदान में उतरने का प्लान बना रहा है और अपनी सेनाओं को ग्राउंड पर ऑपरेशन करने को छूट देने की तैयारी में है, तो ईरान भी अपनी सुरक्षा के लिए रणनीतिक ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी करने में जुटा है। यानी कि जंग की शुरुआत अगर इस बार हुई तो फिर तबाही की सबसे खतरनाक तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें ना तो बारूद की कमी होगी और ना ही तैयारियों में कोई कमी दिखाई देगी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को मात देने के लिए सबसे खतरनाक हथियारों को जंग के मैदान में उतारने की योजना बना चुके हैं, जिनकी तैनाती भी हो चुकी है। बस इंतजार किया जा रहा है कि कब कौन इसकी शुरुआत करेगा। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.